बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और इसके साथ साथ आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज भी आपके लिए बहुत अच्छा और डिफरेंट सा मेन्यू लेके आई हूँ। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जब वीकेंड स्टार्ट होने लगता है तो मैं शॉर्ट सी वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जिसका दिल करता है कि आप आउटसाइड जाएं और आउटसाइड जाके आप इसको खाएं, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स में। तो आज के जो हमारा मेन्यू है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ रोस्टेड क्रीमी चिकन। उसकी हम थोड़ी सी एक सॉस बनाएंगे जिसमें हम चीज़ ऐड करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देंगे हम। इसके अलावा हम आज बना रहे हैं बेबी स्पिनच सैलड, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है वेजिटेबल चीज़ बॉल्स। आपको मालूम है कि आमतौर पे हमने चिकन चीज़ बॉल्स बनाए, हमने और भी इसकी बहुत सी वेरिएशंस की, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप चीज़ बॉल्स ऐसे बनाएं जो वेजिटेबल से रिलेटेड हो। तो आज हम बनाएंगे चीज़ बॉल जिसमें हम कॉटेज चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी है रोस्टेड क्रीमी चिकन, उससे हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो चिकन है वो मैंने ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उसको मैरिनेशन कैसे उसकी करते हैं। इसके साथ साथ आपको अनियन चाहिए होगा जो कि हम इसके साथ ही इसकी ग्रेवी सी यानी कि जो उसकी सॉस बनाएंगे वो भी मैं रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे पास फिलेस हैं, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। सिंपल फिलेस है जिसको आप मैरिनेट करेंगे और फिर इसके मैरिनेट करने के बाद आप इसको ग्रिल कर लें या रोस्ट कर लें या ओवन बेक, आप तीनों तरह से इसको कर सकते हैं। यही रेसिपी आप फिश पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यही रेसिपी अगर आप बीफ फिले हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप इसमें जो पाउडर होगा, जिससे आप इसको थोड़ा सा, जैसे पपाया पाउडर हो गया या फिर आप कच्चा जो पपीता है वो उसकी पेस्ट बना के वो उस पर लगा के ज़रूर रखिएगा जो बीफ से बनाएंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और बटर इसमें मेल्ट होता है जब तक। साथ साथ हम इसको जो है फिले इसको मैं करती हूँ मैरिनेशन स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, बटर को हम इसमें मेल्ट करेंगे ताकि इसकी साथ साथ सॉस भी बने। और जो इसमें हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आपको चाहिएगा वाइट पेपर। इसमें हम वाइट पेपर सबसे पहले ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें वाइट पेपर इसमें जाएगा और इसके साथ इसमें जाएगा सॉल्ट। इसके में हम ऐड करेंगे सॉल्ट। इसकी हम अच्छी तरह से करेंगे मैरिनेशन। इसके साथ इसमें जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप इसमें पाउडर फॉर्म में करना चाहें मैरिनेशन में तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें बटर में सौते करेंगे तो मैं इसमें फ्रेशली चॉप जिंजर एंड गार्लिक इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास दोनों फॉर्म में पाउडर फॉर्म पड़ा है, गार्लिक पाउडर भी है और साथ में जिंजर पाउडर भी है। इसको अच्छी तरह से हम इसकी मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास पड़ी हुई दही जिस पे मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया हुआ है, दोनों को मिक्स किया हुआ है, वो इसमें हम हल्का सा अप्लाई करेंगे। बिल्कुल जस्ट आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितना कितना अप्लाई किया है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, ये देखिए ज़रा। साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी क्रश चिली, थोड़ा सा इसका फ्लेवर देने के लिए। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। बस दैट्स इट। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसको दोनों साइड्स पे मिक्स करना है और इसको रख देना है। ये सही मैरिनेशन जैसे कि आपको मैंने बताई है इसी में हम करेंगे और इसी में हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ मैंने एक रखा हुआ है होल रेड पेपर्स हैं जिसमें मैंने विनेगर में इसको डिप किया हुआ है। इसमें जस्ट विनेगर का इसका फ्लेवर दूंगी। इसका तरीका बहुत डिफरेंट सा है, बहुत बल्कि इजी है। वो कैसे है कि आपने वाटर लेना है, वाटर लेंगे तकरीबन हाफ़ कप और हाफ़ कप सिरका लेंगे। उसमें जो होल रेड चिली है वो आप उसमें ऐड करके आप उसको बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद आप उसको रख लीजिएगा। जो विनेगर में जो उसका टेस्ट आएगा उस होल रेड चिली का वो हम इस पर लगाएंगे, उसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा जब हम इसको रोस्ट या ग्रिल करेंगे। यहाँ पे बटर भी मेल्ट हो गया और इसको अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर दिया। जब तक इसकी मैरिनेशन हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे मैं जो मेरे पास पड़ा है अनियन, मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। बिल्कुल फाइन चॉप आपने इसको करना है।
इसको हम फाइन चॉप करेंगे और फिर इसमें हम बटर में इसको मेल्ट करके इसको बटर में हम हल्का सा सौते करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे चीज़, ऐड करेंगे क्रीम चीज़ जो कि आप इसमें ऑलरेडी मेल्ट की हुई है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें जो चिकन फिलेज हैं वो इस पर बनाएंगे। इसमें मैंने इसमें अनियन को भी ऐड कर दिया और इसको ज़ाहिर है हमने इसमें बटर ऐड किया, तो मैं फिर भी चाहूँगी इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ज़रूर ऐड करूँ ताकि जो मैंने फिलेज हैं वो उसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं बटर के अंदर ही। ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छी तरह से हमने मैरिनेशन कर दी। मैं हमेशा आपको व्यूअर्स बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ मैरिनेटेड हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, अभी फ्राई कर लूँगी इसको, रोस्ट इसको हल्की आंच में बेक कर लूँगी। आप जब भी इसको बनाएं आप इसको ज़रूर टाइम दें, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर ज़रूर टाइम दें। इसी रेसिपी को आप ग्रिल भी कर सकते हैं, ओवन बेक भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको जैसे कि हम इसको रोस्ट कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको चूँकि मैंने इसकी साथ में सॉस भी बनानी है तो मैंने इसमें बटर ऐड किया, अनियन ऐड किए। अब इसको मैं हल्का सा इसमें सौते करूँगी और फिर उसके बाद इसमें जो हमने इसका जो सॉस है वो रेडी करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमने इसकी जो फिलेज है रेडी किए, हम उसको भी साथ साथ हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसमें हल्का सा हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और इसके यहाँ पे हम जो हमने फिलेज रेडी किए हैं वो हम उसको करेंगे यहाँ पे। लीजिए, यहाँ पे मैंने दोनों चूल्हे ऑन कर लिए। एक तरफ मैं फिलेज रखूँगी और एक साइड पे जो हमने इसकी सॉस रेडी करनी है क्रीमी, वो हम तैयार करेंगे ताकि दोनों चीज़ें रेडी हो जाए। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो आपके सामने ही है। अगर आप इसको मैरिनेशन करेंगे प्रॉपरली, उसके साथ साथ जो इसकी सॉस रेडी होगी तो आप भी करली एटलीस्ट इसको इतना ही टाइम ज़रूर दें कि जितना मैंने आपको बताया कि जो इसकी मैरिनेशन का टाइम है, ताकि उसका फ्लेवर फिर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त निकलेगा। यहाँ पर इसकी जो सॉस है उसको मैं हल्का सा कुक कर लेती हूँ। यहाँ पे अनियन अभी हो रहा है, अभी इसमें हम करेंगे, इसमें हल्का सा अगर आप चाहें तो ग्रीन स्प्रिंग अनियन भी साथ में हम ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास जो मैंने फिलेज हैं इसको भी हम यहाँ पे ग्रिल करने के लिए रख देते हैं। चले, यहाँ पे इसको हम हल्का सा फ्लेवर देंगे वाइट पेपर का अगेन। और जो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है ऑलिव ऑयल में योगर्ट, मैं उसको भी हल्का सा इसमें ऐड करूँगी अब, ताकि अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे जो इसकी हम बना रहे हैं इसकी सॉस सी, मैं इसको मिक्स करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ऐड करूँगी चिकन ब्रॉथ थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं। इसको अच्छी तरह से पहले हम कुक करेंगे। ये बड़ा सॉसी सा आपका एक बन जाएगा चिकन, क्रीमी चिकन। आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, इसके कट्स कर लें। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं विद सैलड। बहुत अच्छा ये आपका डिनर के लिए एक मेन कोर्स बन सकता है। इसमें हम जो इसके फिलेज हैं वो भी इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम हल्का सा कलर इसको देंगे। या ले, यहाँ पे इसको हम हल्का सा देंगे कलर। ये देखिए, यहाँ पे ये कुक हो रहा है। जो मेरे पास यहाँ चिकन ब्रॉथ है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें कुक होगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है क्रीम चीज़ पड़ी हुई है, साथ में मेरे पास यहाँ पे सिंपल क्रीम पड़ी हुई है। इन दोनों को हम इसमें मिक्स करेंगे इस चिकन ब्रॉथ में। लेकिन अभी यहाँ पे ये कुक हो रहा है, साथ साथ जो हम रोस्टेड चिकन को फिलेज है वो रोस्ट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका, अपने जाना कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसपे बन रहा है रोस्टेड चिकन विद क्रीमी सॉस। यहाँ पे मैंने चिकन को कर लिया है, हल्का सा पैन से थोड़ा सा किया है ऑलिव ऑयल के अंदर ही, और जो बाकी के दो थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि इसकी सॉस बना रही हैं, इसमें मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन अभी हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड टाइम आ जाए, तो इसकी मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, ताकि जैसे इसका बबलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा तो फिर मैं इसमें चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे इसको हम साथ साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूँ, जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि मैं बनाऊँगी वेजिटेबल चीज़ बॉल्स की, तो उसके लिए भी आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आपको बता देते हैं। आपको उसके लिए मैश पोटैटोस चाहिए होंगे, आपको इसमें क्वार्टर चीज़ ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन इसमें हम यूज़ करें, आप इसमें कैरेट यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और वेजिटेबल आपने ऐड करनी है तो आप उसको चॉप करके बच्चों को आप इसमें ऐड करके खिला सकते हैं। बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट है जो बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। हल्का सा हम ऑयल ऐड करते हैं। चलें, यहाँ पे इसको अब इसका आप देख रहे हैं कि जिसका जो स्टॉक था वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो इसकी हमने क्रीम चीज़ में मिक्स की हुई है इसकी सॉस में, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी ये इसकी सॉस। इसके अलावा जो इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे, आप इसमें ये कर सकते हैं कि जब आप इसको सर्व करें या इसको बेक करें, उसमें आप जो स्लाइसेस हैं इसमें जैसे मिक्स करेंगे, जो चीज़ की स्लाइस है उसके ऊपर आप मिक्स करके आप इसको हल्का सा बेक करें या ग्रिल करें, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए इसकी जो सॉस है वो हो रही है हल्की हल्की। इसमें हम हल्का सा पड़ेंगे स्प्रिंग अनियन, वाइट एंड ग्रीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको भी हम हल्का सा थिक करेंगे, गाढ़ा करेंगे, यानी कि ये अच्छी सी तरह से इसकी सॉस बन जाएगी। और जो चिकन है हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके अलावा आप इसमें चॉप करके ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चॉप करके स्प्रिंग अनियन वो इसमें भी यूज़ किया है। तो ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त आप देखते हैं क्रीमी सी सॉस है, ये बन रही है। ये भी इसको थोड़ा सा और हम गाढ़ा करेंगे। इसकी थिकनेस काफ़ी है और ये बहुत अच्छा मेन कोर्स है आपके लिए कॉन्टिनेंटल फूड में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जिन लोगों को बहुत शौक़ है आउटसाइड डाइनिंग का, वो ऐसी रेसिपीज़ अगर ख़ुद से ट्राई करें तो उनको ही बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। और इसके साथ साथ जैसे कि इसकी मैंने सॉस आपको बताई, आपने जस्ट स्टॉक में आपने इसको ऐड किया और देखिए कितना ज़बरदस्त का एक टेक्सचर सा बन गया है। इसमें आप अभी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और अभी आप इसमें जो सिंपल क्रीम है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हमने इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। ये हमारी इसकी जो क्रीम है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे जो चिकन के फिले हैं इसको भी हम थोड़ा सा कर देख लेते हैं। हल्का सा आपने इसको कलर देना है, जिससे हमने ऐड किया हुआ है थोड़ा सा। ये आपने कलर्स को बिल्कुल ऐसा ही देना है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें आपने यूँ ही इसको करना है। यहाँ पे जो इसकी सॉस है वो भी रेडी हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ भी हमने जाना है, जो कि है वेजिटेबल चीज़ बॉल्स की। उसके लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा, मैं वो भी साथ साथ देख लेती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास है मैश पोटैटो। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। यहाँ मेरे पास पड़ी है कॉटेज चीज़, थोड़ी सी चेडर चीज़, ये इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करेंगे कैरेट। चले, इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से क्रम्स। मैं एक जो क्रम्स हैं वो इसी में ऐड कर देती हूँ, साथ साथ हम कोटिंग में भी इसे ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें हम कोटिंग साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बड़ी चीज़ की थोड़ी सी आप जब इसके बॉल्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसकी थोड़ी सी थिकनेस आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी। यहाँ पे जो हमारी सॉस है वो भी रेडी हो चुकी है। इसकी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सॉस इसकी बन चुकी है। इसमें हमें जस्ट जो फिलेज हैं वो उसमें ऐड करने हैं और फिर इसको हमें सर्व करना है। और जो हमारी आज सैलड की डिश है, ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि हमारा जो सैलड है वो है बेबी स्पिनच सैलड, ग्रीन एंड वाइट का साथ में हम बनाएंगे। ये मीट बॉल्स वेजिटेबल के, तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा आज का भी मेन्यू कलरफुल सा बन रहा है। तो ये आप देख लें इसकी जो सॉस है कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है।
अब इसको हम रख देते हैं एक साइड पे, और जो हमारा इसका है प्रोसीजर, इसका साथ साथ मैं करूँगी स्टार्ट। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली ऐड करूँगी इसमें मैं, साथ इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, ये देखिए, और इसमें हम साथ ऐड करेंगे सॉल्ट। चलो अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसके हम बॉल्स बना लेंगे, और बॉल्स बनाने के साथ ही हम इसको अंडे की एंड क्रम्स की कोटिंग के साथ इसको हम डीप फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसमें हम हल्का सा इसको हाथों की मदद से मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप जब बनाएं अपने हाथों की मदद से तो आप वॉश ज़रूर कीजिएगा, और एक बात का और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी कभी इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो ये आपने इसमें जो वेजिटेबल्स जो नहीं खाई जाती हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें क्या कहते हैं फ्रेश कोरिएंडर ऐड नहीं किया, अगर आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन था वो ऐड कर लिया। ये देखिए, इसी तरह के हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, और यहाँ पे इसके हम बॉल्स रखते जाएंगे। इसको हम जस्ट अंडे की हम कोटिंग की मदद से, इसको हम अंडे की कोटिंग की मदद से करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, और साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, आप इसको सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या किसी भी आप जो आपको सॉस अच्छी लगती है आप उसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इटालियन ड्रेसिंग है उसके साथ सर्व करूँगी, और इसके साथ साथ जैसे कि ये हमारी क्रीमी बन रही है तो इसमें हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा डिफरेंस का टेस्ट, ताकि वो अगर आपका वाइट पेपर में है तो इसमें आप इसमें क्रश चिली या फिर रेड पेपर्स में ऐड करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। ये ले हमारे यहाँ पे हम इसकी बॉल्स बना के रख लेंगे। अगेन आपको फिर से बता दूं कि जब आपने इसके बॉल्स बनाने हैं आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोटिंग है वो थोड़ी सी और अच्छी तरह से इसमें बैठ जाएगी। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन, रेड और साथ में चीज़ की जो फिलिंग है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको हम इसके बॉल्स बना के रख लेंगे। चलें, ये हमने इसके बॉल्स बनाए हैं, इसी तरह हमने बाकी के भी बना के रखे हुए हैं। और यहाँ जो इसकी है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं कलर। आप देख सकते हैं कि इसकी आंच बिल्कुल लाइट है, इसको बहुत मैं लो फ्लेम में बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा, और जब कलर आएगा तो फिर आप इस जो चिकन है इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ उसको हम कैसे मिक्स करेंगे। हम फिलेस को इसी में ऐड कर देंगे, और जो बाकी के दो हमारे फिलेस हो रहे हैं वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। चलें, इसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं जो चीज़ हमारी करने वाली है वो है इसमें चॉप करके मैं इसमें ऑलिव्स को थोड़ा सा चॉप करूँगी, वो इसमें ऐड करूँगी ताकि इसका बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन सा बन जाएगा। साथ में इसमें स्प्रिंग अनियन हम ऑलरेडी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं करूँगी क्रश रेड पेपर्स थोड़े से, इसको भी मैं करूँगी थोड़ा सा चॉप। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करती हूँ तब तक यहाँ पे ब्रेक आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हम बना चुके हैं जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी, जो कि थी क्रीमी रोस्टेड चिकन विद क्रीमी सॉस।
आप देख सकते हैं इसको मैंने चिकन को रोस्ट करके क्रीम में मैंने मिक्स कर दिया था और इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया। आप इसमें चीज़ के ऊपर गार्निश किए, साथ में मैंने इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर दिए हैं। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है, अब हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि है हमारे वेजिटेबल चीज़ बॉल्स, जो कि ऑलरेडी मैंने बना लिए थे। अब इसको हम जो क्रम्स हैं उसमें इसको हम डिप करेंगे। इसके लिए आपको अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने इसको ऑलरेडी बीट कर लेते हैं इसको हम, और इसको हम बस जस्ट आपने फ्राई करना है, डीप फ्राई कर लें, आप चाहे इसको शैलो फ्राई कर लें, लेकिन जब मीट बॉल्स बनते हैं तो उसको बेसिकली आप डीप फ्राई करेंगे तो ज़रा अच्छी तरह से अंदर से ये हो जाएंगे, पक जाएंगे, इसका रिज़ल्ट इसका थोड़ा सा अच्छा आएगा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश चिली, ये लीजिए। आप इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको डिप करना है और उसके बाद अंडे में इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम रखते जाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर से इसको भी हम ऐसे अगेन, आप देख सकते हैं क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोटिंग आ जाएगी। और आप इसी तरह से कोटिंग करके आप इसको रख लें। ये देखिए, आप इनको अगर कोट के साथ फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे और इसको हम, ये देखिए ज़रा, ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जस्ट रोली पॉली किया और इसमें बहुत अच्छी तरह से कोटिंग आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने जस्ट इसको ट्विस्ट किया है, और अगर आप भी इसको किसी खुले पैन में लेके इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, उस पर बहुत अच्छी तरह से कोटिंग इसमें आ जाएगी। तो इसमें हम अच्छी तरीके से अब इसको दोबारा से करेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आप इसको अगर जैसे क्रंच अगर आपने लगाना है तो आप उसमें ज़िपर ले सकते हैं, उसमें भी इसमें मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन नगेट्स बनाने हो या इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो ये आपके लिए बहुत इजी रह जाता है। इसकी हमने कोटिंग लगा ली है। अब हम जिसका देखेंगे इसका अच्छी तरह से कि गर्म हो चुका है या नहीं, इसको हम इसमें एक ऐड करके देखते हैं। चलें, इसमें हम बाकी के भी ऐड कर देते हैं। ये इसी तरीके से हम बाकी के जो है वो भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एपेटाइज़र भी है। और यही बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एपेटाइज़र्स में आपके पास जितनी वैरायटी हो इस सीज़न में उतनी ही कम है। जैसे कि विंटर्स में एपेटाइज़र्स हों और समर में आपके पास ड्रिंक्स की वैरायटी हो, तो बहुत अच्छा आपका शाम का मेन्यू, या शाम के अगर कोई एकदम से आप कोई गेस्ट आ जाए तो बड़ा इजी रह जाता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस अच्छी तरह से इसकी कोटिंग आ चुकी है। चलो, और अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए, इसको कितना अच्छा क्रम्स का कलर भी आ गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। आप इसको वन बाइट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको टूथपिक, आप इसमें अगर टूथपिक ऐड करें तब भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक एपेटाइज़र है अगर आप इसको सर्व करना चाहें। अगर आप इसको बल्क में बनाएं तो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कि अगर इसकी आप ग्रेवी बनाना चाहें मीट बॉल्स विद करी के साथ तो भी बहुत पसंद है। जैसे आपको मैंने सिखाए हुए कोफ्ते बनाने सिखाए हुए हैं। कोफ्तों की बहुत सी वैरायटी है, तो अगर आप इन्हीं कोफ्तों को बना के अगर इसकी ग्रेवी बना के उसमें आप इसमें ऐड कर दें तो भी बहुत अच्छा आपका एक ग्रेवी वाला सालन बन सकता है वेजिटेबल में। तो आप इसको वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये लें। अच्छा जी व्यूअर्स, जब तक इसको हम फ्राई करते हैं वेजिटेबल चीज़ बॉल्स को, तब तक आप इसका देखिए वेजिटेबल चीज़ बॉल्स का रेसिपी कार्ड।
साथ साथ निकाल भी लेंगे। तो कलर भी आ चुका अच्छी तरह से, क्योंकि ये फ्रेशली वेजिटेबल्स थे जिसको हमने मैश पोटैटो को हमने उसको मैश किया, उसमें चीज़ें ऐड की, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ कुक होने वाली नहीं है, क्योंकि जो आलू थे वो ऑलरेडी बॉइल्ड थे, वेजिटेबल थी वो ऑलरेडी चॉप थी। तो इसका कुकिंग टाइम आप चिकन के साथ मत मिला के फ्राई कीजिएगा, कि जैसे हम चिकन को बहुत टाइम देके फ्राई करते हैं। आप में देख रहे हैं कि इसका जैसे कलर आ गया है, हम इसको निकाल लेंगे और इस तरह इसके बाद हम बाकी के दूसरे के निकाल लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, इसको हम इसको निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी ना ये मीट बॉल्स जो मैंने बनाए हैं ये टूट रहे हैं, और ना ही आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ के ऐड होने से कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने बस इसको अच्छी तरह से मैश करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बल्कि आप जब भी इस तरह की कोई रेसिपी बनानी हो तो आप बजाय इसको मैश करने के आप इसको ग्रेटा कर लिया करें, जिससे हम गाजरें या चेडर चीज़ को करते हैं तो आलू जोन्स होते हैं उसको भी आप उस तरह से ग्रेटा कर लें उसको, और उसके बाद आप इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आलू थोड़े से स्टिकीनेस बहुत जल्दी आ जाती है, उसके लिए आपको मैं ये टिप दूँगी कि जैसे आलू आप बॉइल करते हैं आप उसको ठंडा किया करें और उसका छिलका मत उतारा करें। जब आपने उसको यूज़ करना है आप उसको छिलका उसका तब उतारें। जैसे कि अगर कल आपने आलू की कोई डिश बनानी है या फिर आलू के कटलेट्स या फिर ये आपने बॉल्स बनाने हैं, तो आप इसको आप रेडी कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन जो उसके छिलका उतारने के बाद इसको ग्रेटा कर लिया और फिर आपने इसमें बाकी की चीज़ें मिक्स कर दी। आप उसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि उसकी जो सी थिकनेस है जब आप उसके बनाएंगे बॉल्स वो बहुत अच्छे बनेंगे, क्रंचीनेस उसमें आएगी। और इसके साथ साथ बाकी की चीज़ें जो एज इट इज़ मैंने आपके सामने ऐड की हैं उसके हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने इसमें पीसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं की, मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ चॉप करके ऐड की है, मैंने इसमें क्रश चिली ऐड की है, तो ताकि इसमें थोड़ा सा जो टेस्ट है वो वेजिटेबल का वो थोड़ा सा बरकरार है। ये ना हो कि आपके स्पाइसी मीट बॉल्स बन जाएं। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पीसी हुई जो रेड चिली है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी इसमें बॉल्स को कर लेंगे फ्राई। आप इसको चाहें तो मिंट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप किसी इसको इटालियन जो सॉस है उसके साथ भी कर सकते हैं। इसको हम इसमें मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, चलें इसको हम साथ साथ इसको भी ऐड कर लेते हैं, ताकि जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको भी हम कंप्लीट करें। और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है बेबी स्पिनच सैलेड, जिसके लिए आपको क्यूकम्बर चाहिए होगा, आपको अनियन चाहिए होंगे, आपके ऑलिव्स चाहिए होंगे, और इसके अलावा आपको इसमें चाहिए होगा टमाटोज चाहिए होंगे, चीज़ चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी सैलेड के लिए साथ साथ। इसके अलावा आपको फ्रेशली अगर आप इसमें लेंगे कोई हर्ब वो भी यूज़ कर सकते हैं, पार्सले यूज़ कर सकते हैं। इसको हम साथ साथ फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त का आपका सैलेड बनेगा। इसको हम निकाल लेते हैं, ये भी फ्राई हो चुके हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आपने इसको गोल्डन फ्राई करना है, डार्क नहीं करना। इसका फ्लेम का जो देख सकते हैं कि बहुत दरमियाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं है। आप एक इसका और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कर लें गर्म। उसके बाद आप इसको बिल्कुल इसकी जो आंच है वो बिल्कुल दम वाली भी ना रखें और बिल्कुल तेज़ भी, बिल्कुल दरमियानी सी। उसके साथ साथ इसका देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और इसको हम साथ साथ निकाल भी लेंगे, और इसको निकालने के बाद फिर हम इसको डिस्प्ले में लगाएंगे। व्यूअर्स, जब तक इसको मैं जो हमारे ये मीट बॉल वेजिटेबल मीट बॉल्स फ्राई हो रहे हैं मैं इसको निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो आपने जाना कि नहीं, क्योंकि अभी थर्ड रेसिपी हमें स्टार्ट करनी है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारी 2 रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि है वेजिटेबल मीट बॉल्स, साथ में जो हमने बनाया क्रीमी रोस्टेड चिकन।
अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारी बेबी स्पिनच सैलेड। जिसके लिए आपको जो स्पिनच है, बेबी स्पिनच आप देख सकते हैं ईज़िली आपको ये मिल जाएगी मार्केट से। इसको हम थोड़ा सा चॉप करना चाहते हैं, आप चॉप ही कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं चॉप नहीं करूँगी, इसको मैं एज इट इज़ ही इसमें ऐड करूँगी। इसका जो टेस्ट है वो एज इट इज़ इसमें रहेगा। जो इसमें मैंने गार्लिक और साथ में जो ऑलिव्स हैं उसको मैंने एक डिप में, ड्रेसिंग में डिप करके रखा हुआ है, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये ग्रीन ऑलिव्स हैं जिसमें जो गार्लिक है वो डिप का ऑलरेडी किया हुआ है इसमें हमने, और इसमें जो इसकी जो ड्रेसिंग है ये इसमें हम ऐड करेंगे स्पिनच के अंदर, और इसमें ये एज इट इज़ डिप रहेंगी, ताकि जब आप इसको एज ए सैलेड के तौर पे जब इसको यूज़ करेंगे तो जो इसका कलर है, जो इसका जायका वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसमें हम ऐड करेंगे क्यूकम्बर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियंस, हल्का हल्का फ्लेवर हम देंगे इसमें अनियंस का भी। साथ में इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटोज भी आप कर सकते हैं विदाउट सीड्स, एंड ग्रीन चिलीज भी हैं इसमें। अच्छा जी, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स, इसमें हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जो ड्रेसिंग का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त में आ रहा है, और आपको मैं जो उसकी ड्रेसिंग है बताऊंगी इसको हमने कैसे बनाना है। आपने गार्लिक लेना है, गार्लिक को हम बॉईल करेंगे हल्के से पानी में जिसमें नमक और साथ में क्रश चिली एंड विनेगर ऐड होगा, उसको हल्की आंच में बॉईल करने रख देंगे, जिसमें जैसे वो देखेंगे गार्लिक हो चुका है, उसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है, उसमें आप चॉप की पार्सली ऐड करें, साथ में आप इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें रेड पेपर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन चॉप करके। आप उसकी अब जो स्टफिंग है, जो ऑलिव से ग्रीन, मैंने उस गार्लिक को स्टफिंग में उसमें ऐड कर दिया, और साथ ही हम इसको जो ग्रीन ऑलिव्स हैं वो बिल्कुल हम सबसे इसकी टॉपिंग करेंगे एंड में, लेकिन अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसमें हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने जो इसमें ऐड करना है हल्का सा मैं ऑलिव ऑयल के साथ इसका फ्लेवर भी दूंगी। ये लीजिए, इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में इसमें ऐड करूंगी रेड पेपर भी। फिर इसमें अगेन हम ऐड करेंगे कॉर्न्स, साथ में इसमें हम हल्की सी ऐड करेंगे कैरेट्स, फिर से हम ऐड करेंगे बेबी स्पिनच, और इसमें ऐड करेंगे हम ड्रेसिंग के साथ ग्रीन ऑलिव्स। ये देखिए, ये लिखिए, इसमें हम इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और अगर आप इसको 1 बाइट के तौर पर सर्व करेंगे ऑलिव्स के साथ टूथपिक की मदद से, तो आपका बहुत अच्छा डिस्प्ले बनेगा, यानी कि मीट बॉल के साथ आप ग्रीन ऑलिव्स भी सर्व कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1 बाइट के लिए। ऐसे ये वो प्लेटर्स हैं जो आमतौर पे हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, हम देखते हैं कि उनको किस तरह से सर्व किया जाता है। हमने यहाँ पे इसको बल्क में सर्व किया, आप इसको चाहें तो आप इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी गार्निश साइड और कर देंगे, लेकिन बेसिकली इसको आपने जो देना है, फिर जब तक मैं इसकी करती हूँ गार्निश, आप तब तक देखें इसका रेसिपी का कार्ड देखें। आप देख सकते हैं इसको हमने इसको तरीके से पूरे कर दिया। इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे सॉल्ट,
साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्का सा स्प्रिंग अनियन। बाकी तो वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो इसकी आपने की है फिलिंग की है स्पिनच, बेबी स्पिनच के साथ, वो हमने इसमें ऐड कर दी। इसमें हमने ऑलिव ऑयल भी किया, इसमें कॉर्न्स भी हमने ऐड किया, इसमें अनियन भी आपने ऐड किया, इसमें क्यूकम्बर्स भी ऐड कर दिए। इसके अलावा आप इसमें चाहें तो इसमें और भी एडिंग कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये पूरा एक कंप्लीट था, आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम जितने भी प्लेटर्स हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ पूरी है जो एक दूसरे से रिलेट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे जो ऑलिव्स पड़े हुए हैं, हम ये ऑलिव्स जो ग्रीन ऑलिव्स हैं हम इनको इनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो कि हमने बनाए हैं मीट बॉल्स ये वेजिटेबल के। बहुत अच्छा एक प्लेटर बन सकता है। इसी तरह हम इस पूरे प्लेटर को अगर आप इंडिविजुअली सर्व करना चाहें तो आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, आप देखते हैं कि इसको इस तरीके से सर्व किया जाता है, जिसमें आपके पास क्रीमी रोस्टेड एक चिकन का प्लेटर एक साइड उसका होगा, साथ में आपने इसमें ऐड किया इसको थोड़ा सा सैलड को ऐड कर लिया, साथ में आपने इसको ऐड कर लिया एक वेजिटेबल बॉल्स को, साथ में आप कोई बन सा भी ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपकी चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त आपका प्लेटर बन सकता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मेरा ख्याल है कि जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो कि रोस्टेड क्रीमी चिकन है, उसका रेसिपी कार्ड रह गया है, आप वो भी देख लें। जैसे कि आपको मैंने बता रही थी अभी कि जब हम इसको इंडिविजुअली सर्व करेंगे प्लेटर में, तो आप देख सकते हैं कि आपका प्लेटर कितना खूबसूरत बन सकता है, जिसमें आपके वेजिटेबल मीट बॉल्स भी बन, साथ में आपका ये स्पिनच वाला बेबी कॉर्न का सैलड। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जैसे कि ये रेसिपी मैंने भी बनाई है वेजिटेबल मीट बॉल्स की, अगर आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो जैसे हमेशा मैं ग्रेवी बनाना सिखाती हूँ, आप इसको ग्रेवी में भी ऐड कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा ग्रेवी के साथ एक सालन भी बन सकता है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको वेजिटेबल्स बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि उनकी वेरिएशन और हो वेजिटेबल्स में, तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। इसी के साथ साथ जैसे कि ये आपने देखा कि जो हमने बनाया रोस्टेड चिकन क्रीमी, इसको आपकी सॉस थिक आपने की, इसकी आपने अंदर बहुत सी चीज़ें जो हमने ऐड की वो भी आपने देखी। आप इसको इंडिविजुअली भी सर्व कर सकते हैं, आप इसके साथ कोई फ्रेंच ब्रेड भी ले सकते हैं, सिंपल बन भी ले सकते हैं, सिंपल प्लेन आप कोई पीटा ब्रेड भी ले सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने ये करना है कि जितने भी चिकन के फिलेस होंगे वो क्रीम में ही आप इसको ऐड कर दीजिएगा और इनके आप फिलेस के आप कट्स कर लें, इसके बाइट्स छोटी बना लें, तो बहुत ज़बरदस्त आपका एक प्लेटर बन जाएगा जब आप इसको सर्व करेंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आपने इसको कैसे खाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बना तो लिया लेकिन आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर आप बना अच्छा लेते हैं और उसको प्रेजेंट करना नहीं आएगा तो फिर यहाँ से आपके नंबर कट जाएंगे। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम एज इट इज़ कहीं जाते हैं कुकिंग कंपटीशन में, तो नंबरिंग्स जब दी जाती है तो बहुत चीज़ें देख के दी जाती हैं, खाली हम उसकी प्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं, कुकिंग टाइम भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि उन्होंने कितनी चीज़ें यूज़ की और कितनी चीज़ें उन्होंने ज़ाया की। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ बनाएं कोशिश करें कि उन सब चीज़ों को मिक्स करें और उनको आप ज़ाया करने से थोड़ा सा बचाएं। यहाँ पे जैसे हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं व्यूअर्स, साथ ही आपसे इजाज़त लेने का भी टाइम आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत से फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।